हाय गाइस, दिस इज जिमी एंड यू आर वाचिंग जिमी द कोडिंग यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपर आप कैसे बन सकते हैं, सैलरी कितनी होती है फुल स्टैक डेवलपर की, क्या क्या आपको सीखना चाहिए, जानिए सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपर? Guys, full stack developer is to manage both web technologies, front end and back end. अब आप ये नहीं जानते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक डिटेल वीडियो बना रखा है। ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी। ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, Angular, Vue.js। ये गाइस जो लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये यूज होती हैं फ्रंट एंड डिजाइनिंग में, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। ओके गाइस, वो जो आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, जैसे कि PHP है, Ruby है, Python है, Java है, Git है, ये जो चीजें यूज होती हैं ये होती हैं बैक एंड टेक्नोलॉजी में। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। देखिए गाइस, फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट का स्ट्रक्चर और लेआउट डिजाइन करना, ठीक है। वो ओनली टोटल डिजाइनिंग का पार्ट होता है। फ्रंट एंड डेवलपर वेबसाइट की डिजाइनिंग करता है, UI UX डिजाइनिंग, ठीक है। यूजर इंटरफेस कैसा होगा, ठीक है, वेबसाइट को कैसी दिखानी है, कैसे यूजर्स को वेबसाइट दिखेगी, तो ये टोटल डिजाइनिंग का जो पार्ट होता है ये काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का। बैक एंड डेवलपर का काम होता है डेटाबेस को मैनेज करना। जो भी डेटा एक यूजर अपने वेबसाइट पे फिल करता है या अपलोड करता है, उसको मैनेज करना, DBMS को मैनेज करना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करना, APIs को मैनेज करना, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को मैनेज करने का काम होता है बैक एंड डेवलपर का, ठीक है गाइस। और तीसरा होता है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, फ्रंट एंड डेवलपर का और बैक एंड डेवलपर का, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है फुल स्टैक डेवलपर। वो फ्रंट एंड डिजाइनिंग भी करता है, वो वेबसाइट की डिजाइनिंग भी करता है, और वो डेटाबेस को भी मैनेज करता है, वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को भी मैनेज करता है, APIs भी मैनेज करता है, वर्जन कंट्रोल्स भी मैनेज करता है। तो ये दोनों काम जो फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर करता है, ये दोनों काम फुल स्टैक डेवलपर करता है। चलिए एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में आप देखते होंगे एक टीम में कुछ बॉलर्स होते हैं जो बॉलिंग में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बैट्समैन होते हैं जो कि बैटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, और कुछ ऑलराउंडर होते हैं जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में एक्सपर्ट होते हैं। सो गाइस, एक बॉलर को पता होता है कि उसे एक ओवर में कम से कम रन देने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लेने हैं। ऐसे ही एक बैट्समैन को पता होता है कि उसे एक ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन देने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चौके छक्के लगाने हैं। ऐसे ही गाइस जो ऑलराउंडर होता है उसे पता होता है कि बॉलिंग कैसे करनी है और बैटिंग कैसे करनी है, क्योंकि वो दोनों में एक्सपर्ट होता है। जो वो बॉलिंग करने लगता है तो उसे पता होता है कि एक बैट्समैन क्या सोच रहा होगा, उस अकॉर्डिंग वो बॉलिंग करता है, और जब वो बैटिंग करता है तो उसे पता होता है कि एक बॉलर क्या सोच रहा होगा, तो उस अकॉर्डिंग वो बैटिंग करता है। सो जैसे एक क्रिकेट मैच में 3 तरह के प्लेयर होते हैं, एक बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर। सो ऐसे ही वेब डेवलपमेंट में भी 3 तरीके के प्लेयर होते हैं। पहला फ्रंट एंड डेवलपर, दूसरा बैक एंड डेवलपर, तीसरा फुल स्टैक डेवलपर। तो फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होता है, फ्रंट एंड डिजाइनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, पूरी वेबसाइट की डिजाइनिंग करना। बैक एंड डेवलपर का काम क्या होता है, डेटाबेस को मैनेज करना, APIs को मैनेज करना, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को मैनेज करना, जो कि होती है पाइथन, रूबी, PHP, पर्ल, गो, जावा, इस तरीके की जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं जो कि सर्वर पे रन करती हैं, इनको मैनेज करना और वर्जन कंट्रोल्स को मैनेज करना, ये काम होता है बैक एंड डेवलपर का। ओके गाइस, ऐसे ही फुल स्टैक डेवलपर का काम क्या होता है, वो वेबसाइट डिजाइनिंग का भी काम करता है, वो पूरी वेबसाइट भी डिजाइन करता है और डेटाबेस को मैनेज करता है। API जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है उसे भी मैनेज करता है, वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को भी मैनेज करता है। मतलब दोनों का काम एक फुल स्टैक डेवलपर करता है। सो गाइस, अब बात आती है हाउ टू बिकम फुल स्टैक डेवलपर। आप एक फुल स्टैक डेवलपर कैसे बन सकते हैं।
तो इस फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको सबसे पहले क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आना चाहिए, जो कि होती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जिससे आप एक वेबसाइट पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं वेबसाइट का। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्लाइंट की डिमांड होती है, क्लाइंट कहता है कि मुझे इमेजेस ऐसी चाहिए, मुझे एनिमेशन चाहिए, मुझे फ़ॉन्ट इस कलर के चाहिए, मुझे लेआउट इस तरीके का चाहिए। सो जो भी क्लाइंट की डिमांड होती है उस अकॉर्डिंग आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से। और आपको फ्रेमवर्क्स आने चाहिए, जैसे एंगुलर है, बूटस्ट्रैप है, Vue.js है। ठीक है, एंगुलर, Vue.js ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं और बूटस्ट्रैप ये CSS का फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इन सब के बारे में। इस वीडियो को बताऊंगा तो वीडियो लेंथ हो जाएगी और आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी सारी चीज़ें अगर मैं एक साथ आपको बताऊंगा। तो फ्रेमवर्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेमवर्क एक लैंग्वेज को राइट करने के लिए ईजी होता है, जैसे कि बूटस्ट्रैप है। ठीक है, बूटस्ट्रैप CSS का फ्रेमवर्क है। इसमें CSS बहुत कम लिखी जाती है। ठीक है, बूटस्ट्रैप पे क्या है, ऑलरेडी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं बने बनाए। जैसे हमें नेविगेशन बार बनानी है तो नेविगेशन बार के ऑलरेडी एक कंपोनेंट बने होते हैं, कोड लिखे होते हैं, हमें जस्ट कॉपी करना है और अपने वेब पेज में पेस्ट कर देना है। तो नैव बार बनी हुई मिल जाती है हमें, हमें साइड बार मिल जाती है, हमें टेबल्स मिल जाती है, हमें स्लाइडर्स मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बूटस्ट्रैप में हमें बनी बनाई मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो फ्रेमवर्क होते हैं वो कोई भी लैंग्वेज होती है उसका काम थोड़ा ईजी कर देते हैं। ओके गाइज, सो गाइज आई होप कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी कि फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको फ्रंट एंड आना बहुत ज़रूरी है। फ्रंट एंड में आपकी कमांड बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज की नॉलेज होनी चाहिए। ओके गाइज, इसके बाद आती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आप कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आप यूज कर सकते हो पाइथन, आप यूज कर सकते हो PHP, पर्ल, जावा। उसके बाद अभी Node.js भी हम बैकएंड में यूज करते हैं। तो वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, बट उसे हम बैकएंड में यूज करते हैं। ओके गाइज, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि Node.js क्या होता है, आप उसमें अच्छे से समझ जाएंगे। तो अभी मैं इसमें बता देता हूँ आपको सिंपल, कोई भी आपको एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चूज करनी होती है जो कि सर्वर पे रन करती है, जैसे आप बैकएंड में यूज कर सकते हो। आप कोई भी अपने कंफर्ट में कोई भी चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको डेटाबेस अंडरस्टैंड होना चाहिए कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए आपको DBMS आना चाहिए। DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आप कोई सा भी एक DBMS यूज कर सकते हो, आप MySQL यूज कर सकते हो, MongoDB यूज कर सकते हो, और भी काफ़ी है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हो कि कौन कौन से DBMS सॉफ्टवेयर है। ओके गाइस, इसके बाद आता है वर्जन कंट्रोल। आपको वर्जन कंट्रोल आना चाहिए कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है। इसमें दो तरह के वर्जन कंट्रोल है, गिट और गिटहब। ठीक है, गिट जो होता है वो लोकल मशीन पे चलता है, और गिटहब है जो कि एक पूरी वेब एप्लीकेशन है जिसपे आप साइन अप करके अपने फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी के डेवलपर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी है गिटहब डेवलपर्स की। ठीक है, और वर्जन कंट्रोल क्या होता है मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। वैसे मैं इसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि वर्जन कंट्रोल होता क्या है। तो गाइस, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, आपने कोई वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट बनाया और आप चाहते हैं कि कोई दूसरा डेवलपर भी उसमें अपडेट करे, उसमें डिजाइनिंग करे, तो आपने क्या किया, गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर दिया। ठीक है, और वो दूसरा डेवलपर वहीं से उस फाइल को डाउनलोड करेगा, उसमें एडिटिंग करेगा, उसमें अपडेट्स करेगा और अपलोड कर देगा गिटहब पे। ठीक है, फिर आप उसको देख सकते हो कि आपने उस वेब एप्लीकेशन में क्या क्या अपडेट्स हुए। फिर आप चाहते हो कि कोई तीसरा डेवलपर भी उसे अपडेट करे, तो फिर कोई तीसरा डेवलपर उसे डाउनलोड करेगा, अपडेट्स करेगा, फिर अपलोड करेगा। तो इस तरीके से एक किसी प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे डेवलपर्स फाइल को अपडेट कर सकते हैं, उसमें बार बार फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो गिट होता है वो एक लोकल मशीन में चलता है, जैसे हमारा कंप्यूटर होता है उसी में रन करता है। जो गिटहब है एक वेब एप्लीकेशन है। इसके लिए मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा,
ठीक है, ताकि अच्छे से आपको मैं और अंडरस्टैंड करा पाऊँ कि वर्जन कंट्रोल होता क्या है। अगर मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो थोड़े आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी इतना काफ़ी है एक बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। चलिए, अब बात आती है कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए वेब डेवलपर, कि एक वेब डेवलपर की सैलरी कितनी होती है। डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे। देखिए, स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 20,000 से लेके वो 50,000 तक सैलरी आपको मिल सकती है अगर आप एक्सपीरियंसड हैं। इस पर डिपेंड्स करती है आपकी स्किल्स कैसी हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है फ्रंट एंड में। क्योंकि कई बार क्या है, बहुत कंपनी बहुत ज़्यादा टिपिकल डिज़ाइन दे देती है। अगर आपकी कमांड अच्छी होगी तो आप वो डिज़ाइन इजीली बना पाओगे। ओके, तो ये बात होती है फ्रंट एंड डेवलपर की। तो स्टार्टिंग रेंज जो होती है वो 20,000 से लेके एक एक्सपीरियंस फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी हो जाती है 50,000, और कई कंपनी इससे ज़्यादा भी ऑफर करती है। मैं एक अप्रोक्स डाटा आपको बता रहा हूँ कि आपको 20,000 से लेके 50,000 तक मिल सकते हैं। बात आती है बैक एंड डेवलपर की। जो बैक एंड डेवलपर की सैलरी स्केल होता है वो होता है 30,000 से लेकर के 70,000 तक। डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशंस पे, आपकी स्किल्स पे, कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी स्किल्स कितनी है। ठीक है, अगर आपकी अच्छी स्किल्स हैं, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको 70,000 या उससे भी ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और आपकी स्किल्स पे। कई बार क्या होता है, छोटी कंपनीज होती हैं तो उनका सैलरी स्केल कम होता है। ठीक है, और जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका सैलरी स्केल ज़्यादा होता है, तो वहाँ आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाता है। इसके बाद आते हैं फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी गाइस जो होती है वो होती है 50,000 से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक। कई कंपनीज 1 लाख से ज़्यादा भी देती हैं। कई डेवलपर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 3 लाख 4 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी लेते हैं। इंडिया में नहीं, वो है बाहर लेते हैं, अब्रॉड कंट्रीज में। बाकी अगर मैं एक बेसिक की बात करूं, इंडिया में भी आप 50,000 से लेके 1 लाख या उससे ज़्यादा भी सैलरी ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस पे। ठीक है, क्योंकि एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको दोनों में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्योंकि गाइस, फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपकी दोनों वेब टेक्नोलॉजीज में कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। ओके गाइस, क्योंकि आप फुल स्टैक डेवलपर जब भी बन सकते हो आप जब आपकी कमांड दोनों ही वेब टेक्नोलॉजी में अच्छी होगी। आई होप ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। जो मैं एक फुल स्टैक डेवलपर का कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोडक्शन कराना चाह रहा था वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। ओके गाइस, सो गाइस, अब बात आती है व्हाट आर द बेनिफिट्स टू बिकम फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर बनने के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर डिमांडिंग फुल स्टैक डेवलपर्स बिकॉज दे नॉट नीड टू हायर 2 डेवलपर्स। तो पहला पॉइंट यही है कि आजकल जो कंपनीज हैं वो फुल स्टैक डेवलपर ही डिमांड कर रही हैं, क्योंकि उन्हें 2 डेवलपर्स हायर करने की जरूरत नहीं है। उन्हें फ्रंट एंड डिजाइनिंग और बैक एंड डेवलपमेंट के लिए 2 डेवलपर हायर करने की जरूरत नहीं है। एक फुल स्टैक डेवलपर हायर करके कंपनी दोनों काम एक ही डेवलपर से करा सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है नॉलेज ऑफ बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज। एक फुल स्टैक डेवलपर के लिए पहला एडवांटेज यही होता है कि उसे दोनों वेब टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होती है, दोनों में कमांड अच्छी होती है। उसे फ्रंट एंड डिजाइनिंग भी आती है, उसे बैक एंड कैसे मैनेज करना होता है ये भी आता है। तो ये एक इजी पार्ट हो जाता है एक फुल स्टैक डेवलपर के लिए कि अगर कोई वेब एप्लीकेशन को उसे प्रोजेक्ट मिलता है तो इजीली उसका फ्रंट एंड भी डिजाइन कर देता है और उसे बैक एंड भी मैनेज कर लेता है। ठीक है गाइस, तो ये इजी हो जाता है फुल स्टैक डेवलपर के लिए। तीसरी चीज है प्रूव्स टू कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, कंपनीज के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि कंपनी को 2 डेवलपर हायर करने नहीं होते, 2 डेवलपर्स की सैलरी नहीं देनी होती है, उन्हें सिर्फ एक डेवलपर हायर करना होता है और एक डेवलपर की सैलरी देनी होती है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट इफेक्टिव रहता है फुल स्टैक डेवलपर। सो फोर्थ पॉइंट इज कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिग प्रोजेक्ट्स। अब कई बार क्या होता है किसी कंपनी में अगर कोई वेब प्रोजेक्ट दिया जाता है, वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो अगर 2 डेवलपर्स में काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहे हैं और बैक एंड डेवलपर काम कर रहे हैं,
और कोई भी एरर आता है एप्लीकेशन में, ठीक है, तो फ्रंट एंड डेवलपर कहता है बैक एंड में कमी है, बैक एंड डेवलपर कहता है फ्रंट एंड में कमी है, तो ये चीज़ रहती है। तो इसीलिए कंपनीज फुल स्टैक डेवलपर हायर करती है और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि कोई भी अगर एरर आता है वेब एप्लीकेशन में तो फुल स्टैक डेवलपर ही रिस्पॉन्सिबल रहता है उस एरर के लिए, और उस एरर को सही करने का काम भी फुल स्टैक डेवलपर का ही रहता है, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट है कैन इजीली डिजाइन वेब एप्लीकेशन एंड CMS। एक फुल स्टैक डेवलपर इजीली डिजाइन कर सकता है एक वेब एप्लीकेशन और CMS एप्लीकेशंस, क्योंकि उसे फ्रंट एंड वेब टेक्नोलॉजीज और बैक एंड वेब टेक्नोलॉजीज की बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, तो इजीली एक वेब एप्लीकेशन और CMS एप्लीकेशन डिजाइन कर देता है। सो आई होप ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ओके गाइस, सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें कैसे सीखें, वेब डेवलपमेंट कैसे सीखें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की सीरीज अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें फ्रंट एंड वेब टेक्नोलॉजीज जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, Vue.js, React और Angular के कोर्सेज अपलोड करूँगा। फिर मैं बैक एंड टेक्नोलॉजी जैसे PHP, Node.js, MySQL डेटाबेस है जो DBMS है, इनके ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँगा। आपको वर्डप्रेस कोर्स बताऊँ, वर्डप्रेस क्या है गाइज। वर्डप्रेस भी एक CMS है जो कि PHP पे डिज़ाइन है, जिसमें हम वेबसाइट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग के। उसमें थीम्स होती हैं, प्लगइन्स होती हैं, वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आप वर्डप्रेस से भी वेबसाइट्स बना सकते हैं। ओके गाइज, और मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट डिज़ाइन करना, आप कैसे एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। पूरी वेबसाइट पर डिज़ाइन करना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी बताऊंगा कि मोबाइल एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।